तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन इन द सेंस कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस जो चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, उसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के कुछ बेसिक मैकेनिज़्म देखेंगे हम यहाँ पर। तो टॉपिक का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, किसके मैकेनिज़्म के? ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो ये हमारा जो आज का कोर डिस्कशन का पार्ट होगा। तो 1 से 1.5 घंटे थ्रू आउट हम इस पर डिस्कस करेंगे एकदम डीप में जाकर। और ये लेक्चर क्लास 11th नीट, जे, मेंस और एडवांस सब के लिए सफिशिएंट है। बिट सेट, KVP भाई सब के लिए ये सफिशिएंट है। और इसमें एकदम इन डेप्थ डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। तो एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि चैप्टर के टॉपिक्स क्या रहेंगे, कौन से टॉपिक्स को हम डील करेंगे। तो चैप्टर के जो टॉपिक्स रहेंगे उनमें से हम बात करें तो हम प्राइमरी यहाँ पे सबसे शुरुआत में देखेंगे बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, कि बॉन्ड क्लीव कैसे करता है। बॉन्ड क्लीवेज के बारे में देखेंगे। इसको कई बार फिजन भी कहते हैं बच्चों, फिजन नाम भी इसका होता है, फिजन, बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज। तो हम देखेंगे डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे। हम टाइप ऑफ रीएजेंट की बात करेंगे, टाइप ऑफ रीएजेंट्स की बात करेंगे बच्चों, टाइप ऑफ रीएजेंट्स। यस, तो हमारे पास में अटैकिंग रीएजेंट्स होते हैं, उनके टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होता है या फिर वो न्यूक्लियोफाइल होता है, इन पर बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे हम लोग। इंडक्टिव इफेक्ट बड़ा ही प्रोमिनेंट इफेक्ट है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। उसके अलावा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि इतना प्रोमिनेंट तो नहीं है पर अगेन इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसकी बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत डिटेल लेक्चर होने वाला है एकदम डिटेल में। इसके बाद फिर कोई NCERT रीडिंग कुछ रह नहीं जाएगी। फिर बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की, इसकी बात करेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट या इसको कई बार हम लोग एक और नाम पे जानते हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। मीसोमेरिक इफेक्ट, इस पर भी बात करेंगे कुल मिलाकर। यस, अब फिर उसके अब इतनी बातचीत करने के बाद फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म, कौन कौन से मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, मैकेनिज्म की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन रिएक्शंस। क्या देखेंगे बच्चों? एडिशन रिएक्शंस देखेंगे। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस देखेंगे, और जो कि हाइड्रोकार्बन में इनका काफ़ी एप्लीकेशन है एडिशन रिएक्शंस का, राइट। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस देखेंगे। और एडिशन रिएक्शंस में भी इलेक्ट्रोफाइल कैसे ऐड होता है, विच इज़ इलेक्ट्रोफिलिक, और न्यूक्लियोफाइल कैसा ऐड होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और साथ ही साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे। यहाँ पे डिटेल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो या इलेक्ट्रोफिलिक हो, तो न्यूक्लियोफिलिक है ना, न्यूक्लियोफिलिक की बात करेंगे, जिसके अंदर SN1 की बात करेंगे और SN2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? SN1 और SN2 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इसके अंदर हम लोग SN1 और SN2 की बात करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की भी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक की भी बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक की भी बात करेंगे, जिसको हम SE से लिख सकते हैं इस तरह से। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो फ्री रेडिकल्स की भी सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, फ्री रेडिकल्स, राइट। कुछ भी बचेगा नहीं इसमें, एकदम पूरी डेप्थ। और फिर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, हाइड्रोकार्बन की तो बैकबोन है। तो हम लोग एलिमिनेशंस की बात करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस की बहुत डिटेल में बात करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस की एकदम आपको सब्जेक्ट की परख हो जाएगी। तो एलिमिनेशन में E1 रिएक्शन देखेंगे हम लोग, है ना। उसके अलावा E1CB रिएक्शन क्या होती हैं ये भी देखेंगे। उसके अलावा E2 रिएक्शन देखेंगे हम लोग, और हॉफमैन रिएक्शन भी देखेंगे हम लोग। कौन सी रिएक्शन? हॉफमैन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। शुरू करते हैं बॉन्ड क्लीवेज से बच्चों। ठीक है, बिल्कुल।